नमस्ते दोस्तों। गांव की माटी से जुड़ी ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हमारे समाज के उस सोच की है जहां बेटियों को अक्सर पराया धन या कमजोर मान लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक परिवार का मान सम्मान, उसकी इज्जत दांव पर लग जाती है, तो वही बेटी कैसे एक ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। चलिए आपको ले चलते हैं चंदनपुर गांव में, जहां रामदीन का एक छोटा और खुशहाल परिवार रहता है। लीजिए, चाय पी लीजिए। सुबह से इन कागजों में सिर खपा रहे हैं। क्या बात है, चेहरे पर इतनी शिकन क्यों है? क्या बताऊं सुमित्रा, जब से फसल खराब हुई है, ठाकुर बलदेव सिंह का कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा है। मैंने पाई पाई चुकाने की कोशिश की, लेकिन उसका ब्याज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। बापू, आप इतना तनाव क्यों लेते हैं? मेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, शहर में मेरी नौकरी लग जाएगी, तो सबसे पहले हम ठाकुर का एक एक रुपया चुकता कर देंगे। मेरी बिटिया, तू ही तो मेरी हिम्मत है। लोग कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन तूने तो हमेशा मेरा सिर गर्व से ऊंचा किया है। पर बेटा, ठाकुर बलदेव सिंह इंसान नहीं, भेड़िया है। उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। अरे राम राम, ऐसा मत कहिए। ठाकुर साहब से बैर लेकर हम गांव में कैसे रहेंगे? रामदीन की चिंता बेवजह नहीं थी। ठाकुर बलदेव सिंह गांव का वो नासूर था जो गरीबों का खून चूसकर फलता फूलता था, और जब किसी गरीब की इज्जत पर उसकी नजर पड़ती तो वो शिकारी की तरह झपट पड़ता था। क्यों बे राकेश, आजकल तू गांव की गलियों में बड़ा चक्कर काट रहा है, मामला क्या है? क्या बताऊं बापू, उस रामदीन की बेटी पूजा को देखा है? शहर से क्या पढ़कर आई है, अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझती है। रास्ते में निकलती है तो किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। अरे उस रामदीन की इतनी मजाल, वो हमारे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। उसकी जमीन और उसकी इज्जत दोनों हमारे जूते की नोक पर है। तो बापू, कुछ ऐसा करो ना कि वो घमंडी लड़की हमारे सामने घुटने टेक दे। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। तू चिंता मत कर मेरे शेर। रामदीन ने जो कर्ज लिया था, उसकी मियाद कल खत्म हो रही है। कल हम उसके घर जाएंगे। या तो वो हमारा कर्ज चुकाएगा, या अपनी बेटी की इज्जत और अपना घर हमारे नाम करेगा। देखते हैं रामदीन अपनी इज्जत कैसे बचाता है। रामदीन, ओ रामदीन, कहाँ छुपा बैठा है रे? बाहर निकल। ठाकुर साहब प्रणाम। आप अचानक इस समय मेरे गरीब खाने में? प्रणाम का नाटक बंद कर, सीधे मुद्दे पर आ। 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था तूने। आज पूरे 2 साल हो गए। ब्याज मिलाकर कुल 5 लाख रुपए होते हैं। निकाल मेरा पैसा। ठाकुर साहब, हम पर दया कीजिए। इस बार फसल बारिश में बह गई। थोड़ा समय और दे दीजिए, हम पाई पाई चुका देंगे। समय तो बहुत दिया चाची, लेकिन अब सब्र का फल खाने का वक्त आ गया है। राकेश, अपनी जबान संभालो और अपनी नीयत साफ रखो। बापू ने कर्ज लिया है, कोई पाप नहीं किया। हम आपका पैसा लौटा देंगे। वाह, बड़ी जबान चलती है तेरी। सुन रामदीन, तेरे पास 2 ही रास्ते हैं। या तो कल शाम तक मेरे 5 लाख रुपए दे, या फिर अपनी इस पढ़ी लिखी बेटी का हाथ मेरे बेटे राकेश के हाथ में थमा दे, वरना परसों तेरी जमीन भी मेरी होगी और तू रास्ते पर भीख मांगेगा। नहीं ठाकुर साहब, नहीं। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद मत कीजिए। आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरी इज्जत मत नीलाम कीजिए। हट पीछे, फैसला तेरे हाथ में है। कल शाम तक का समय है। ठाकुर और उसके गुंडे ठहाका लगाते हुए चले जाते हैं। रामदीन बिलक बिलक कर रोने लगता है। सुमित्रा रो रही है। हे भगवान, ये क्या अधर्म है। मैं अपनी बेटी की बलि चढ़ाकर जमीन नहीं बचा सकता, और अगर जमीन गई तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारी तो इज्जत ही नीलाम हो गई। अब क्या होगा? गांव वाले क्या कहेंगे? अगर ठाकुर ने कुछ ऊंच नीच कर दी तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इज्जत, समाज का वो अदृश्य ताना बाना जो किसी गरीब के लिए उसकी सांसों से भी ज्यादा कीमती होता है। रामदीन टूट चुका था। सुमित्रा हार मान चुकी थी, लेकिन उस घर में एक दीपक अभी भी जल रहा था। वो थी पूजा। बापू, चुप हो जाइए। आप रोएंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। इज्जत ऐसे नीलाम नहीं होती बापू, जब तक हम खुद अपना सिर ना झुकाएं।
बेटी, तू नहीं जानती ठाकुर कितना खतरनाक है। पुलिस, कानून सब उसकी जेब में है। हम गरीब लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? बापू, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया है। कानून सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। अगर ठाकुर के पास ताकत और पैसा है तो मेरे पास सच और शिक्षा की ताकत है। मैं अपनी और अपने परिवार की इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने दूंगी। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। पूजा अपने कमरे में बैठी है। वो अपने फोन पर किसी से बात कर रही है। तभी उसका दोस्त अमित कमरे में दाखिल होता है। पूजा, मुझे सब पता चला। ठाकुर बलदेव सिंह ने तुम्हारे घर आकर तमाशा किया। हाँ अमित, वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाना चाहता है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ठाकुर गांव का सबसे ताकतवर आदमी है। बैंक का कर्ज तो कागजों पर कानूनी लगता है, लेकिन वो जो ब्याज वसूल रहा है वो पूरी तरह गैर कानूनी है। अमित, ठाकुर सिर्फ कर्ज का खेल नहीं खेल रहा, वो धोखेबाजी कर रहा है। बापू ने मुझे बताया था कि ठाकुर ने उनसे कई सादे कागजों पर अंगूठे के निशान लिए थे। इसके अलावा मुझे पता चला है कि ठाकुर गांव की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके गोदाम बना रहा है। अगर ये सच है तो हम कानून का सहारा ले सकते हैं। मेरे पास एक गुप्त कैमरा और रिकॉर्डर है। हम ठाकुर का पर्दाफाश कर सकते हैं। हाँ, कल शाम को जब ठाकुर कर्ज और शादी का जवाब लेने आएगा तब हम उसे अपनी ही चाल में फंसाएंगे। लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा जोखिम उठाना होगा। क्या जोखिम पूजा? तुम बस अपनी टीम और पुलिस को सही समय पर तैयार रखना, बाकी काम मैं करूंगी। आज एक बेटी दिखाएगी कि असली इज्जत किसे कहते हैं। शाम का समय। मंच पर रामदीन के घर के बाहर का आंगन सजा हुआ है। गांव के सरपंच, कुछ ग्रामीण और रामदीन का परिवार बैठा है। वातावरण में भारी तनाव है। क्यों रामदीन, सूरज ढलने को आया है, बता क्या फैसला किया? 5 लाख रुपए नगद निकालेगा या फिर बाजे गाजे के साथ शहनाई बजवाए? ठाकुर साहब, दया कीजिए। बापू, आप हाथ मत जोड़िए। ठाकुर बलदेव सिंह, आपने 5 लाख रुपए मांगे थे ना? क्यों, पैसे का इंतजाम हो गया क्या, या मन बदल गया सुंदर कन्या? पैसे का भी हिसाब होगा और तुम्हारी नीयत का भी। ठाकुर साहब, क्या आप गांव के सरपंच और इन सभी बड़े बुजुर्गों के सामने ये कह सकते हैं कि मेरे बापू ने आपसे कितना मूलधन लिया था? तू मुझसे हिसाब मांगेगी? 3 लाख लिया था, 2 साल का ब्याज मिलाकर 5 लाख हुआ। सीधा हिसाब है। रामदीन ने जो कर्ज लिया था उसकी मियाद कल खत्म हो रही है। या तो वो हमारा कर्ज चुकाएगा या अपनी बेटी की इज्जत और अपना घर हमारे नाम करेगा। ये क्या बकवास है? झूठी रिकॉर्डिंग है ये। बात सिर्फ इस रिकॉर्डिंग की नहीं है ठाकुर साहब। आपने मेरे भोले भाले पिता से सादे कागजों पर अंगूठा लगवाकर 10% मासिक ब्याज दर वसूली, जो कानूनन अपराध है। और सुनिए ठाकुर साहब, ये है जिला कलेक्ट्रेट का नोटिस। आपने गांव की जिस 15 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके अपना गोदाम बनाया था, पुलिस उसे सील करने जा रही है। पूजा ने कल रात ही कलेक्टर साहब को सारे सबूत मेल किए थे। क्या इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस गांव का जमींदार हूँ। खामोश ठाकुर। पूजा जी ने हमें वो सारे कागजात और वीडियो सबूत दे दिए हैं जिसमें तुम गरीबों की जमीन हड़पने और धोखाधड़ी का धंधा चला रहे थे। और राकेश बलदेव सिंह, तुम्हारे खिलाफ एक लड़की को धमकाने और ब्लैकमेल करने की धारा 354 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। ठाकुर साहब, आपने कहा था ना कि आप हमारे घर की इज्जत नीलाम करेंगे। आज देखिए, आपकी झूठी शान और आपका अहंकार इस पूरे गांव के सामने बेनकाब हो गया है। असली इज्जत पैसे या दबंगई से नहीं बनती, चरित्र और सच्चाई से बनती है।